हेलो गाइज, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई करके आपसे ज़्यादा नंबर ले आता है, जबकि दूसरी ओर उसी क्लास का उसी टीचर से पढ़ने वाला दूसरा बच्चा काफ़ी पढ़ाई के बावजूद भी एग्ज़ाम के टाइम उतने मार्क्स नहीं ला पाता। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर स्टूडेंट से अलग करती है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो एक टॉपर स्टूडेंट को पता है लेकिन आपको नहीं पता? किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी है हार्ड वर्क, उतना ही ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। बिना प्रॉपर पढ़ाई किए बिना प्लानिंग कम समय में अच्छे नंबर स्कोर करना घास में से सुई निकालने जितना मुश्किल काम है। तो आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने ऐसे कुछ पॉइंट सिलेक्ट किए हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप कम समय में चालाकी से पढ़ाई करके किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो जाने अनजाने में जो टॉपर स्टूडेंट्स इन बातों को फॉलो करता है, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी क्लास में अगले टॉपर आप बनो, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। बेसिक से स्टार्ट करें। गाइस, आपने तो सुना ही होगा कि नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी मजबूत बनेगी। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो हर क्लास में टॉप करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली क्लास में भी टॉप की थी। पिछली क्लास में भी उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी। उसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं दोस्तों। जब आप 9th क्लास की साइंस पढ़े बिना 10th क्लास की साइंस पढ़ोगे तो आपके समझ में कभी भी कुछ नहीं आएगा। आपके हर सब्जेक्ट के बेसिक फंडामेंटल जितने अधिक क्लियर होंगे, आपको वो सब्जेक्ट उतनी आसानी से समझ में आ जाएगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप उतने से आंसर सोल्व करने में भी उतनी ही सरलता होगी। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो क्वेश्चन आंसर अगर चेंज होकर भी आए तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता और आपने आंसर रट रखे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी पेपर के अंदर क्वेश्चन चेंज होकर आता है तो आप उसे सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप कोई भी सवाल जैसे मैथ पढ़ रहे हो तो उसमें पहले जितने फार्मूला उनकी एक शीट बना लें। हो सके तो वो फार्मूला कैसे फाइंड आउट हुआ है यह भी पता कर लें और उसके बाद ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करें। बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और किसी भी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा। कई बार आप देखते हो कि टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो जिस बच्चे ने पिछली क्लास में टॉप किया था वो जल्दी से उसका आंसर दे देता है और आप नहीं दे पाते, क्योंकि उसके बेसिक क्लियर हैं। उसने पिछली क्लास में टॉप की थी, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई होती है। आप जो भी पहले चैप्टर में पढ़ोगे वो ही कंसेप्ट अगले चैप्टर में यूज होगा। नंबर 2, पढ़ाई के कई तरीके मीन्स स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। किसी भी एक टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। महान ज़ीरोलॉजी से जुड़ी विल्स के द्वारा 2008 में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि अलग अलग मीडिया हमारे ब्रेन को अलग अलग पार्ट से एक्टिव करती है। मतलब जो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं उनको वो एक्टिव करती है। किसी भी चीज़ को याद करते समय आपके दिमाग के जितने ज़्यादा पार्ट्स एक्टिव होंगे, आप उतनी ही ज़्यादा उतनी सरलता से उस चीज़ को याद कर पाओगे। जूडी विल्स अपनी रिसर्च में बताते हैं कि पढ़ते टाइम किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप मल्टीपल वेज का यूज कर सकते हैं, जैसा कि उस टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक का यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन एक ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको आप बार बार सुन सकते हैं। जब आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हो, इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है और अगली बार जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो इस बात को जरूर फॉलो करना। नंबर 3, परीक्षा देने से पहले पिछले साल के पेपर और परीक्षा की मांग का विश्लेषण मीन्स एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स
एंड डिमांड ऑफ एग्जाम बिफोर जंपिंग इन प्रिपरेशन। ये जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो ऑलवेज रिमेंबर इट। एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस 50% से अधिक सिलेबस में से आ जाते हैं। आप बाबर जो एक मुगल शासक था इनसे सीख ले सकते हो, क्योंकि जब भी वो युद्ध भूमि में यानी बैटल फील्ड में जाते थे तो युद्ध भूमि का पहले वो मुआयना करते थे। ठीक इसी प्रकार आप जिस भी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व देना है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना है। और ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप पिछले साल के पेपर को पढ़ोगे। इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें। नंबर 4, आपने जो पढ़ा उसे संक्षेप यानी शॉर्ट में प्रस्तुत करें। मीन्स समराइज व्हाट यू रीड। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 80% क्वेश्चंस 50% सिलेबस में से आ जाते हैं। इस 50% सिलेबस के टॉपिक से या जो कुछ भी आप पढ़ते हो आप उसे समराइज कर सकते हो, यानी कम समय में कम शब्दों में उसे आसानी से पढ़ सकते हो। इसके लिए आप हर चैप्टर के शॉर्ट्स नोट बना सकते हो। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनका टाइम पर रिवीजन नहीं हो पाता। अगर आप किसी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू करके देखोगे तो वह बोलेगा कि मैंने हर सब्जेक्ट 4 से 5 बार रिवीजन किया है। नाउ लास्ट एंड 5, एक सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय हम हर दिन बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ें। मीन्स रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे rather than focusing on just one subject। 2012 में डोर ऑर्डर के द्वारा की गई रिसर्च में पता चला है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही दिन में अलग अलग सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ लो। इसलिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक दिन में सभी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ने की आदत डाल लो। डोर ऑर्डर बताते हैं कि एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से एक जैसी इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाती है, और वही अगर आप थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों को आसानी से याद कर पाओगे और सभी सब्जेक्टों की इन्फॉर्मेशन मिक्स भी नहीं होंगी। तो गाइज़, अगर आप इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो अगली बार अपनी क्लास के टॉपर आप ही होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो।